नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओशो के विवादित विचारों के बारे में। सन 1970 का दशक, जब पूरी दुनिया में अध्यात्म की एक लहर दौड़ रही थी। एक तरफ पारंपरिक गुरुओं की सीख थी, तो दूसरी ओर था एक ऐसा व्यक्ति जो हर पारंपरिक सोच को चुनौती दे रहा था, रजनीश, जिन्हें दुनिया बाद में ओशो के नाम से जानने लगी। उनके विचार इतने क्रांतिकारी और विवादास्पद थे कि दुनिया भर की सरकारें, गुरु और समाज के ठेकेदार उन्हें खतरनाक मानने लगे। लेकिन ओशो के कुछ विचार ऐसे थे जिन्हें न तो कभी पूरी तरह से समझा गया, न ही उनके असली मायनों को उजागर किया गया। यह कहानी उन्हीं रहस्यमयी विचारों की है जो कभी सामने नहीं आए, लेकिन जिनका असर आज भी गूंजता है। ओशो के अनुसार प्रेम एक पवित्र अनुभूति थी, लेकिन समाज ने उसे बंधनों में जकड़ दिया था। वे कहते थे, प्यार में स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वामित्व नहीं। यह विचार उस दौर में बम के धमाके जैसा था, जब समाज विवाह को एक पवित्र संस्था मानता था। ओशो के इस विचार ने उन्हें दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित करवा दिया। 1978 में पुणे आश्रम में एक विदेशी महिला अनुयायी आई, जिसने ओशो की शिक्षाओं को आत्मसात किया। उसने अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य अनुयायी के साथ संबंध बना लिया। जब यह बात मीडिया में लीक हुई तो पूरे भारत में हंगामा मच गया। आश्रम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा और सरकार ने ओशो पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। ओशो ने खुलेआम कहा, ईश्वर एक कल्पना मात्र है, धर्म ने इसे तुम्हें डराने के लिए बनाया है। उनका यह विचार दुनिया भर के धार्मिक संगठनों के लिए चुनौती था। वे मानते थे कि भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की जरूरत है। वास्तविक घटना 1985 में अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम आश्रम में एक गोपनीय बैठक हुई। उस बैठक में ओशो ने पहली बार कहा, यदि तुम सच में ईश्वर को देखना चाहते हो तो आईने में देखो। यह वाक्य इतना ताकतवर था कि ओरेगन के चर्चों में इस पर प्रवचन दिए जाने लगे। उन्हें अमेरिका में धार्मिक आतंकवादी कहकर प्रचारित किया गया और इसी वजह से बाद में उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। ओशो मृत्यु को जीवन का उत्सव मानते थे। वे कहते थे, मृत्यु का शोक मत मनाओ, उसे गले लगाओ। यह जीवन की सबसे सुंदर घटना है। जब ओशो का निधन हुआ तो उनके अनुयायियों ने शोक मनाने की बजाय संगीत, नृत्य और उत्सव मनाया। यह पहली बार था जब किसी गुरु की मृत्यु पर उनके अनुयायी रोने की बजाय खुशियां मना रहे थे। घटना ने मीडिया में सनसनी फैला दी। ओशो का मानना था कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे कहते थे, राजनेता तुम्हारे शरीर पर शासन करता है और धर्म तुम्हारी आत्मा पर। दोनों ही तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। यासी में एक गुप्त मीटिंग में ओशो ने कहा कि दुनिया को एक नई शासन प्रणाली की जरूरत है, जहां नेता सिर्फ बुद्धिमान लोग हों। इस विचार से कई देशों की सरकारें घबरा गईं। अमेरिका ने उन्हें सबसे खतरनाक व्यक्ति घोषित कर दिया। ओशो के विचार जितने विवादास्पद थे, उतने ही गहरे भी थे। आज भी उनके विचारों पर चर्चा होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे केवल विचार नहीं थे, वे एक क्रांति थे। एक ऐसी क्रांति जिसने सोचने की दिशा ही बदल दी। उनकी यह कहानी हमें बताती है कि सच को कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ओशो उनमें से एक थे।